हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीपीएस तेज। आज की इस क्लास में हम सिखाने वाले हैं किस संख्या से गुणा करें या किस संख्या से भाग दें कि संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। इस तरह के सवाल आज की वीडियो में देखेंगे। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में दबाइए बेल आइकन भी, ताकि अगली वीडियो आपको शीघ्र देखने को मिल सके। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे पूर्ण वर्ग संख्या, किस संख्या से भाग देने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है या गुणा करने पर। इस प्रकार के सवाल आज की वीडियो में देखेंगे। तो पहला सवाल देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए 9 यानी कि 9792 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाता है। यानी वह कौन सी संख्या है कि इसमें गुणा कर दें तो यह संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि यह संख्या अभी पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग कब होगी? जब इसके हम जो है गुणनखंड करेंगे और गुणन करने के बाद वो संख्या आ जाएगी। तो उसमें से हमारे पास 4 आंसर दिए गए यहाँ पर। पहला है 13 और दूसरा 17 और तीसरा है 11 और चौथा है आपका 19। इन चारों में से एक उत्तर सही है और 3 आपके गलत हैं। तो वो कौन सा उत्तर होगा? तो हम उसमें से यहाँ इसके गुणनखंड करके उस संख्या को निकालेंगे। देखिए कैसे निकालते हैं। संख्या यहां लिख लीजिए। अब हम इसके क्या है गुणनखंड करेंगे। उस गुणनखंड से ही हमारा ये आंसर निकल आएगा। इस तरह से अब हम इसमें क्या है, इकाई का अंक 2 है तो इसे सबसे पहले हम 2 से गुणनखंड करेंगे। इसके 2 से करेंगे 2 चौक 8 और 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, यहाँ एक बचा 19, 2 9 18 और 2 6 12। यानी हमने इसे संख्या को 2 से विभाजित कर दिया। फिर उसके बाद फिर 2 से हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 चौक 8 और 2 चौक 8, यहाँ एक बचा 16, 2 अट्ठे 16। अब यहाँ फिर से 2 से करेंगे 2 ही गना 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8। इस तरह से अब फिर 2 से करेंगे 2 छंग 12, 2 ही गना 2, 2 दूनी 4। फिर 2 से करेंगे 2 या 6, यहाँ 0 आ जाएगा और ये हो जाएगा 2 छंग 12। अभी कैसे कटेगा? 3 से विभाजित करेंगे 3 का ना 3 0 और 3 नहीं 2 से कट जाएगा। अभी तो इकाई का अंक 6 है इसलिए 2 से कटेगा। 2 ही का ना 2, यहाँ क्या बचा 1 10 और 2 पंजे 10 और 2 तिया 6। अब यहाँ देखना है इकाई का अंक क्या है 3। अब 2 से विभाजित नहीं होगा तो यहाँ देखना है जैसे 3 और 5 8 और 1 9, 9 3 से विभाजित होता है। इसलिए यहाँ हम इसे 3 से करेंगे, 3 से भाग करेंगे। 3 पंजे 15 और 3 ही गना 3, कितना हुआ 51। अब ये 5 और 1 6, अब फिर यहाँ 3 से हो जाएगा 3 गना 3 2, कितना बचा 21 और 3 सत्ते 21। तो ये कितना आएगा? अब 17 से हो जाएगा 17 का ना 17। इस तरह से ये जो पहला सवाल था इसमें जो संख्या थी हमारी, ये जो संख्या थी हमने इसके यहाँ ये फैक्टर किए हैं। तो इसमें कौन कौन से आ गए? यहाँ देखिए 2 2 2, ये इस प्रकार से सारे यहाँ तक संख्या आ गई। हम इसे यहाँ लिख सकते हैं दोबारा से। यहाँ देखिए नीचे 97 92, इसके क्या आ गए गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये 6 संख्या हो गई। और 2 ये 3 गुणा 3 गुणा 17। अब हमें करना क्या है इसमें? अब हमें ये देखना है जो वर्ग वाले सवाल होते हैं उसमें 2 अंकों के जोड़े बनते हैं। ये वर्ग वाले सवाल चल रहे हैं, यानी कि वर्ग में 2 का जोड़ा इसका इससे बन जाएगा, इसका इसके साथ, ये दोनों का जोड़ा बन गया, ये भी बन गया। यहाँ देखिए 2 गुणा 2 वर्ग का जोड़ा हो गया, यहाँ भी, यहाँ और यहाँ भी। अब बचा क्या हमारे पास? ये जो 17 बचा है ये अकेला बचा है।
अगर एक 17 और होता तो इसका भी जोड़ा बन जाता, तो फिर जो संख्या अपने आप ही पूर्ण वर्ग हो जाती। लेकिन जब यहाँ 17 है, अगर हम इस 17 से इस संख्या को गुणा कर देंगे, यहाँ पर 17 से इस संख्या को गुणा करेंगे तो संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग हो जाएगी। फिर हम उसके इसी तरह से फैक्टर करेंगे तो ये 17 भी 2 बार आ जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हुआ, तो कौन सा वाला हुआ, ये 17, ये इसका आंसर हो गया। इस तरह से हम गुणनखंड करेंगे। और ये सवाल ऐसे ही नहीं, अगर इसमें यहाँ पर गुणा के स्थान पर किया जाता भाग करें, किस संख्या से भाग करें तो भाग में बदल जाता, तो उसमें भी 17 जाता। अगर भाग के लिए आ जाए सवाल कि किस संख्या से भाग करें तो उसमें भी 17 आता। तो यहाँ क्या हो जाता है, हम यहाँ गुणन लगा करके भाग 17, यानी 17 से भाग कर देते तो ये संख्या जो आती वो पूर्ण वर्ग हो जाती। तो ध्यान दीजिए, यानी गुणा में भी आ सकता है सवाल और भाग में आ सकता है। दूसरा सवाल देखिए, ये था गुणा से संबंधित, अब है भाग, यानी वह संख्या, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे, यानी 3675 में भाग देने से भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। यानी इस संख्या में हम किस संख्या से भाग करें कि संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। इसका मतलब ये भी है कि यह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। हमें इसमें वो संख्या ढूंढनी है जिसके भाग करने से संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। या तो वो संख्या 3 हो, 2, 5 या 7, इन चारों में से कोई ना कोई संख्या है। तो ये ऐसी परीक्षा में भी इस तरह से आता है, उसके 4 विकल्प आते हैं और जो सही विकल्प है उस पे हमें निशान लगाना होता है। तो हमें उसी को ढूंढना है कि इसमें कौन सा आंसर होगा। तो जो संख्या हमारी है ये 3675, इसको यहाँ लिख लेंगे 3675, और हम इसके गुणनखंड यहीं पर करेंगे। देखिए कैसे करने हैं इसको, ये ध्यान दीजिए। इकाई का अंक 5 है, 2 में नहीं आता, इसलिए हम इसके जो है गुणनखंड 2 से नहीं करेंगे। यानी कि 2 के बाद 3 आता है, तो जोड़े 5 और 7 12 और 6 18 और 3 21, 3 के पहाड़े में 21 आता है, 3 7 21 होते हैं। तो इस संख्या को हम यहाँ 3 से भाग कर देंगे। 3 ही का ना 3, और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। अब फिर देखिए 5 और 2 7 और 2 9 और 1 10। अब ये जो इसका योग आया 10 आया, ये 3 से विभाजित नहीं है, तो इसलिए अब हम कैसे करेंगे, 5 से, 5 दूनी 10, 2 बचा 22, 5 चौक 20, 2 बचा, 5 पंजे 25, फिर 5 से करेंगे, 5 चौक 20, यहाँ 4 बचा, 45, 5 ना 45, 49 आ गया। 49 की संख्या का वर्ग है 7 का, तो 7 7 49, यहाँ फिर 7 आ जाएगा, और 7 का ना 7। इस जो हमने संख्या थी इसके हमने गुणनखंड किए, तो ये गुणनखंड आ गए इसके, ये वाले, इसमें भी जोड़े बन रहे हैं इस तरह से। तो क्या है ये 36 75 बराबर 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 7। यहाँ देखिए जैसे पहले सवाल में था ठीक उसी प्रकार से है, बस अंतर कितना है, पहले सवाल में गुणा था और इस सवाल में क्या है, भाग देने पर संख्या पूर्ण वर्ग होगी। ये दूसरा सवाल था भाग देने पर, तो यहाँ देखिए जोड़ा, एक जोड़ा ये बन गया 7 का, और एक जोड़ा ये बनेगा 5 का। अगली क्या संख्या बची, 3, ये अकेली बची है, इसके साथ जोड़ा नहीं है। इसके साथ भी जोड़ा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस 3 से इस संख्या को भाग करनी होगी। अगर हम इस 3 से इस संख्या को भाग कर देंगे तो जो संख्या आएगी वो क्या होगी, पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ये 3 होगा। इसी प्रकार से सारे सवाल करते हैं, और जो अंक बच जाता है अकेला, जिसके साथ जोड़ा नहीं होता है, उस संख्या ही वही संख्या उसका आंसर होती है। तो आंसर इसमें क्या हो गया, 3। तो इस तरह से सवाल करते हैं। इसी में सवाल कई तरह से आते हैं, लेकिन किसी भी तरह से आए उसका हल इसी प्रकार करते हैं। इसमें तीसरा सवाल लेते हैं, कुछ इससे अलग है।
वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए, और जो अपने साथी दोस्त हैं उन सबको भी शेयर कीजिए। तीसरा सवाल क्या है, 1890 में किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। सवाल की भाषा बदल सकती है, आगे पीछे संख्या जैसे में बीच में आई थी इसमें पहले आ गई, इस तरह से सवाल को आगे पीछे किया जाएगा। तो सवाल में ध्यान रखना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसका ध्यान ये रखना है कि हम उसके गुणनखंड करने हैं 1890। यहां देखिए, इसके हम यहां पर गुणनखंड करेंगे इसी प्रकार से। इकाई का अंक 0 है तो यहाँ 200 हो जाएंगे, 2 9 18, 2 चौका 8, 1 बचा, 2 पंजे 10। अब 2 से नहीं होगा, इसके जो गुणनखंड 2 से नहीं हो कि इकाई का अंक 2 के पहाड़े में नहीं आता है, तो आप जोड़ लेंगे 4 और 5 9, 9 18, तो इसका मतलब क्या है 3 से कटेगा, 3 3 9 पूरा हो गया। 3 का पढ़ा 4 में एक बार पढ़ा जाएगा, 3 इकाना 3, और यहाँ 1 बचेगा 15, 3 पंजे 15। यहाँ फिर देखिए 5 और 1 6 और 3 9, तो फिर यहाँ 3 से 3 इकाना 3, इसमें पढ़ा नहीं जाता है। गुणनखंड में ध्यान रखना है, अगर किसी संख्या में पढ़ा नहीं जाता तो उस स्थान पर क्या होता है, हमें 0 लिखना होता है। तो यहाँ 1 है तो पढ़ा नहीं जानेगा, तो यहाँ 0 लिखेंगे, ये 15 हो जाएगा, 3 पंजे 15। अब 5 और 1 6, फिर यहाँ 6 आएगा, दोनों का योग 5 और 1 6 हो गया, तो इसका मतलब क्या है, फिर 3 से कटेगा, 3 3 9, 1 बचा 15, 3 पंजे 15। अब 35 आ गया, 35 सीधा 8 है, 3 से कटेगा नहीं, तो यहां से क्या जाएगा 5, 5 7 35, और 7 की संख्या से विभाजित होगा 7 से, 7 इकाना 7। ध्यान दीजिए, इसमें इस सवाल में ये इसलिए लिखा था कि इसमें इन दोनों सवालों से कुछ अलग है। कहीं पर ऐसा सवाल आता है तो उसमें फिर आपको दिक्कत आएगी, उसी लिए एक सवाल रखा गया है। देखिए इसके कौन कौन से गुणनखंड आए हैं, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 और गुणा 5 गुणा 7। ध्यान दीजिए इसमें। अब हमें इसमें क्या करना है, देखना है कौन कौन से जोड़े बनते हैं। यहां से देखिए ये 3 का जोड़ा बन गया। अब इसमें ये बच रहा है आपका 2, और ये वाला 3, और ये 5, और ये 7। ये संख्या बच रही है, ये अंक आपके बचे हुए हैं, इनके साथ कोई भी जोड़ा नहीं बना हुआ है। ना 2 का जोड़ा है, ना 3 का, ना इस 5 का, ना 7 का, इनका जोड़ा नहीं है। अगर इस तरह से सवाल आता है, जो अंक बचते हैं जोड़े से, उसमें कई 2 अंक भी हो सकते हैं, 4 अंक भी हो सकते हैं, और 1 अंक भी हो सकता है। जैसे अब इन दोनों सवालों में 1 अंक बचा था, इसमें 4 अंक हैं, 1 2 3 5 7। ये क्या है, इन सब की आपस में गुणा कर लेंगे। क्या करेंगे, गुणा करेंगे इन सब की आपस में। तो गुणा क्या जाएगी, 2 गुणा 3 गुणा 5 और गुणा 7। कर लीजिए गुणा जरा इनकी, बताइए क्या आएगी इनकी गुणा, करके देखिए जल्दी से जरा। 7 पंजे 35, 35 दूनी 70, 7 दूनी 14, कितना बैठेगा देखिए, 2 या 6 पंजे 30, और 30 सत्ते कितना होता है 210। क्या आंसर आ गया इसका, 210। ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, ये समझ में आ गया होगा। यानी अगर कहीं संख्या ऐसे बच रही तो उन सबकी आपस में गुणा कर लेंगे, इसी तरह से गुणा करेंगे। गुणा हो भाग हो जो भी है, इसी तरह से गुणा करके तो हम इसमें क्या है 210 से इस संख्या में गुणा कर देंगे, तो संख्या क्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग बन जाएगी। यानी जो 1890 है, इसको हम 210 से गुणा करेंगे तो ये संख्या क्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो इस वीडियो में आपने सीखा है कि संख्या में किस संख्या से गुणा करें या भाग दें तो वो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। आशा करते हैं
ये वीडियो आपकी समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में भी कीजिए। आज की वीडियो में इतने, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।